बीजेपी सवाल आपसे कांग्रेस से। हाँ, कांग्रेस से। तुमको भी कांग्रेस से पूछना है जी, कि आपने अभी बोला कि अगर हमें ईडी और सीबीआई दे दो तो सारी बीजेपी हम कांग्रेस में मिला लेंगे। तो पिछले 70 साल में आपके पास थी, तब आपने पूरी बीजेपी क्यों नहीं मिला ली कांग्रेस? ये सही बात है, क्योंकि हमने लोकतंत्र दिया 70 साल में अभी देश तो को। पूछे हो। हमने गलत इस्तेमाल करके लोगों को तकलीफ नहीं दी, विपक्ष को, और ये खुद ही मान रहे, और आपने खुद ही मान लिया कि 70 साल में हमने गलत इस्तेमाल नहीं किया, और ये इन्होंने किया, ये मान रहे। इन्होंने इनकम टैक्स सीबीआई का जो इस्तेमाल किया, ये मान रहे। ये कि आप ये कहते हो हम इतनी नीतियां लेंगे, विधवा पेंशन लाएंगे, तो सर जो 2014 से पहले कहाँ गई थी आपकी नीतियां? थी ना भाई, इतना विकास कैसे हुआ? सर आप मुझे एक बात बताइए, जो देश में पिन नहीं बनती थी, महिलाएं रोड पे घूम पाती थी, पर सर आप खुल के कह सकता हूँ, मैं आज खुल के कह रही है महिलाएं कि हाँ हम आराम से घूम पा। पहले कोई नहीं कहता था आपके पक्ष में, ना आज कह रहा है, क्योंकि बीजेपी ने काम करा है। आप जवाब दीजिए सर इस बात। एक देखिए आप एक देखिए, ये देश 2014 में भी जागतिक महासत्ता बनने की रेस में था, दुनिया मानती थी। इस देश में एक पिन नहीं बनती थी, 32 करोड़ की जनसंख्या थी, 100 साहब मिले थे यहाँ, साहब मुंबई में मिले थे, कानपुर में 1947 में मिलती कि नहीं? आप कानपुर का बताइए मुझे, कानपुर में मिलती कि नहीं 1947 के पहले? 1947 में मुंबई में मिला थी कि नहीं थी? पिन नहीं बनती थी और कपड़ा बन जाता था, सुई नहीं बनती थी। क्या महाराज, क्या कह रहे हैं आप? एक मिनट, ये जो प्रेम शुक्ला जी अपना ज्ञान का जो प्रदर्शन कर क्या रहे हैं, गलत कर जरा रहे मैं हैं? इनको एक्सपोज करूं। हाँ, जरा बताइए, ना एम्स था, मिलती कि नहीं ना मुंबई में? एम्स था, ना डीआरडीओ था, ना इसरो सुई था, बोले थे कि नहीं? ना इसरो था, ना आईआईटी थी। महाराज? सारे चीज देश को अण्वस्त्रधारी बनाया, अणुबम हमने बनाया। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, तो बातें ही करते हैं। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिया, वॉर झेले है, देश में हरित क्रांति हुई, देश में श्वेत क्रांति हुई, देश में नीली क्रांति हुई। ये सारी चीजें हुई है जो ये नकारते हैं, देश के पुरुषत्व को नकारते हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था संसद में, ये नकारते हैं। अपने ही देश की प्रगति को नकारते हैं, अपने ही देश के किसान की जो मिल्कियत है उसको नकारते हैं, अपने देश को नकारते हैं। केवल और केवल जो किया बीजेपी ने किया। बीजेपी ने क्या किया है? बीजेपी ने महंगाई दी है, बीजेपी ने बेरोजगारी दी है, बीजेपी ने देश की संपत्तियां जो खड़ी की थी 70 साल में लोगों ने खड़ी की थी, वो बेचने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के क्या होता है? प्रधानमंत्री के साथ जाते हैं नीरव मोदी डावोस में, वहां से फैमिली के साथ भाग जाते हैं। मल्ल्या जी जो है कान में बात करते हैं पार्लियामेंट में, वहां से भाग जाते हैं 9 सूटकेस लेके। तो ये अंतर जो है ना स्पष्ट दिखता है। अपना ज्ञान का प्रदर्शन मत कीजिए। कई बार ऐसा लगता है जनता जो है वो बढ़ चढ़कर मोदी को डिफेंड करती है। 24 के वर्सेस में क्या बीजेपी या कांग्रेस काम नहीं कर रहे हैं, ये बच्चे अपने मन की जो बात, जो उनके अंदर भावना है उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, वही। अब वो भावना किसी के लिए भी हो सकती है। जाहिर है मोदी जी का कनेक्ट जो है नौजवानों के साथ ज्यादा है, वो कनेक्ट है, और उस कनेक्ट को लेकर के बच्चे अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो ये इनका अपनी समझदारी है। लेकिन ये जरूर है कि 70 साल में ऐसा भी नहीं है कि देश में कुछ नहीं हुआ, और ऐसा भी नहीं है कि देश में सब कुछ हुआ। हमेशा प्रगति निरंतरता में होती है। मेरे बाबा अगर पैदल चलते थे और मेरे पिताजी स्कूटर पे चलते थे और मैं आज कार पे चलता हूं, तो इसका मतलब नहीं मेरे बाबा निकम्मे थे। मतलब ये था कि पैदल चलने से लेकर कार तक की जो यात्रा है वो कंटिन्यूटी की यात्रा है। ये इस पर जवाब देना चाहिए। नरेंद्र मोदी तक हर प्रधानमंत्री ने इस देश को दिया है, और इसीलिए किसी के योगदान को नकारना, चाहे वर्तमान का हो चाहे पुराना हो, वो ठीक नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। और इस वजह से क्या पूर्व प्रधानमंत्रियों पर आप लोग जो एक के बाद एक प्रश्न करते हैं, प्रहार करते हैं, हमला करते हैं, उसकी जरूरत है पॉलिटिक्स में? देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं लाल किले से कहा कि हर प्रधानमंत्री का योगदान है, लेकिन योगदान के साथ साथ जितना योगदान है बताया जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि साहब सुई नहीं बनती थी, मैं मिल बता दे रहा हूं, तो इनका संकट है। एम्स इनके जमाने में एक दिल्ली में हुआ करता था। आज अगर भारत के अलग अलग हिस्सों में एम्स है तो इसको बताया जाए कि नहीं बताया जाए? इनके जमाने में हर सड़क, गांव तक सड़क नहीं पहुंचाई गई थी। अगर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक योजना शुरू की और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हर गांव पहुंची, अगर स्वर्ण चतुर्भुज की उन्होंने परिकल्पना की और उसके कारण अगर जो है पूरे देश में हाईवे खड़े हो गए, तो बताना पड़ेगा। इनके जमाने में 74 एयरपोर्ट थे, अगर आज उसको 148 एयरपोर्ट तक ले गए तो हम बताएंगे ना, तो ये बताना अपराध हो गया। हम बता रहे हैं अपनी उपलब्धियां, ये गिनाए अपनी उपलब्धियां। झूठ जो है मैं अभी दिखाता हूं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, उसको नोटिफाई किया गया था 2005 में। चलिए, नोटिफाई तो हुआ था कि नहीं? अरे यार सुनो ना, क्यों झूठ बोलते हो? अरे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था और फिर झूठ सामने निकला था ना। अभी सुनो, पीएमएलए इनका कहना है कि 1947 में जन्म लेते बराबर बच्चे को ग्रेजुएट की डिग्री हाथ में दे देनी चाहिए थी, वो भी एंटायर पॉलिटिकल साइंस की। ये इनका कहना है कि 47 में जो है, मैंने कहा बच्चा पैदा हुआ उसको एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री दे दी, उसको KG1 KG2 प्राइमरी हाई स्कूल कॉलेज ये नहीं करना था, सीधा ग्रेजुएट का डिग्री दे देना चाहिए था। तो ये जो है ना,
देश के पौरुषत्व को गलत अरे कहना जीवन है। भर केजी जो में लोगों नहीं ने किया, रहता महाराज। जो लोगों ने किया, आदमी इस को देश की पढ़ना जनता पड़ता ने, है। हमारे पहले के पीढ़ियों ने जो बलिदान दिया, जो त्याग दिया, जो मेहनत की, अच्छा एक उसको कांग्रेसी का नकार नाम दो। बताओ देखो, जिसने चिढ़ बलिदान जाते दिया। हैं। जो एक झूठ है वो कांग्रेसी चिढ़ता है। बताओ जो झूठ है जिसने वो जो है चिढ़ता है। 1885 से 1947 तक बलिदान दिया। एक नाम बताओ। सारे कांग्रेसी- बताओ ना एक नाम। एक एक नाम एक मिनट। जो फांसी पे चढ़ गया, एक मिनट, सुनो जिसको ना। काला पानी हो गया, एक मिनट। जिसको जो है आजीवन कारा, एक कांग्रेसी का नाम बता दे। मैं इतनी बात एक तो कांग्रेसी। सुनो ना, रो मत। मैं एक नहीं, बहुत बताता एक हूँ, बताइए। बहुत बताता हूँ। सुनो, एक ही से काम सुनो करो। सुनो सुनो बताता हूँ। फांसी पे चढ़ गया एक नाम। सुनो, ऐसा है कि ये जो जी, चिढ़ते फिर हैं ना, काहे कुछ का किया नहीं। बलिदान? देखो देखो, फिर बलिदान किस बात का? एक बात का हमें किस बहुत गर्व बात है। का बलिदान? सुनो ना। नाभा जेल में माफी मांगने का बलिदान? सुनो ना, क्या महाराज? हो गया। अभी हमारी बात सुनोगे? हाँ सुन रहे हैं भाई, अभी आप ही देखो, सुन रहे हैं, अभी उसी देखो। जवाब दे रहे हैं। पहली बात तो मुझे इस बात का गर्व है, मैं ऐसे संगठन से आता हूँ जो अंग्रेजों द्वारा जो स्थापित कभी है, मुखबिर नहीं थे, जो कभी मुखबिर नहीं थे, जो अंग्रेजों द्वारा संचालित थी, जो कभी अंग्रेजों की मुखबिरी नहीं किए, अंग्रेजों जिन्होंने द्वारा कभी अंग्रेजों स्थापित जो की मुखबिरी पेंशन नहीं खाई। होता है। मैं ऐसे कितने लोग दिखा देता हूं जो वंदे मातरम और भारत माता कहते कहते जेल में चले गए, इनका एक आदमी जेल में नहीं गया। पंडित जवाहरलाल मैं नेहरू दिखाता हूं। 9.5 साल जेल में रहे, महात्मा गोली गांधी खाने 15 वाला साल बताता जेल में हूं। रहे, अब वल्लभ भाई पटेल जेल में रहे, सब लोग जेल में गए, सब लोग जेल में गए, लेकिन इनके लोग मुखबिरी करके पेंशन लेके रहते रहे और स्वाधीनता संग्राम के खिलाफ रहे और देश का विभाजन करने में इन्होंने जो भूमिका निभाई है, आज बता नहीं पाते। बताओ कब वंदे मातरम बोला था आपने? हमेशा 1947 के पहले। पहले अरे हमेशा छोड़ो, बोला। हमेशा इन्होंने बोला। कहा था, हमेशा इन्होंने बोला है। गोलवलकर गुरुजी ने कहा था हमेशा कि बोला है। स्वाधीनता संग्राम में ब्रिटिश और अंग्रेजों के खिलाफ मत लड़ो, क्योंकि हमें यहाँ पता नहीं पर ट्रांसपोर्ट चले मुसलमान आते हैं। और जो क्रिश्चियन है उनके खिलाफ लड़ना है। इन्होंने सावरकर ने कहा था कि आजाद हिंद सेना के खिलाफ बरतानिया मिलिट्री में शामिल हो जाओ, क्योंकि हमें उनके साथ लड़ना है, अंग्रेजों के साथ नहीं लड़ना है। ये लिखी हुई चीजें। इन्होंने देश के तिरंगा को विरोध किया लेकिन है, फिर भी- ऑर्गेनाइजर में आए, इन्होंने देश के संविधान जब लागू किया उसको काला दिन बनाया, वो भी 5 झंडे में है कम्युनिस्टों की बात है। ऑर्गेनाइजर में। आप पढ़े तो लिखे ये नहीं जो हैं। देश के जिन्होंने गद्दारी की, मुखबिरी की, वो हमें नहीं बता सकते।